हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे तरह से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों से एक वादा किया था कि आप लोगों के समक्ष मैं एक सीरीज पेश करने वाला हूं जिसका नाम है आगाज सीरीज। आगाज सीरीज को खास इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि उसमें जो भी मैं बताऊंगा वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लासेस होंगी। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लासेस से आपको फायदा ये मिलने वाला है कि आपका जब किसी टॉपिक पे कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो वो टॉपिक आपके लिए बहुत ही आसान बन जाता है। फैक्ट्स जल्दी आपके दिमाग में पहुंच जाते हैं। और देखिए, तैयारी के दौरान जहां तक मैं समझता हूं कि ये गलतियां हमेशा एक एस्पिरेंट करता है, फैक्ट्स को रटता है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट उस टॉपिक पे क्लियर नहीं होता। जैसे ही हमारी तैयारी रुकती है तो कॉन्सेप्ट अगर नहीं है उस टॉपिक के, उस टॉपिक का आपके पास, तो वो फैक्ट्स आपके दिमाग से निकलने लगते हैं। वो चीज हमारे लिए फ्रस्ट्रेशन बन जाती है। फिर हम लोगों को बाद में वो चीज रिकवर करने में थोड़ा वक्त लगता है। तब हमारे लिए वो टॉपिक, वो प्रिपरेशन हमारे लिए बोरिंग बन जाती है। तो आपकी प्रिपरेशन को बोरिंग ना बनाते हुए आप लोगों को कुछ मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। इस तरह से अगर चीजों को सीखा जाए तो और बेहतर किया जा सकता है। तो एक चीज की बात मैं और आपसे बताने वाला हूं कि फाइनली ये क्लास मैं अपने घर से ले रहा हूं। मेरा व्हाइट बोर्ड आ चुका है। एक टीचर के लिए उसके संसाधन कितने महत्वपूर्ण है, ये एक टीचर से बेहतर कोई नहीं जान सकता मेरे भाइयों। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए, अभी मुझे माइक भी मंगवाना है, कई चीज़ों की अरेंजमेंट करनी है। तो धीरे धीरे आप लोग सपोर्ट करते रहिए, ऐसे बढ़ाते रहिए, तो चीज़ें आसान होंगी। बाकी तो सब ठीक है, जो चल रहा है वो अच्छा ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग देखते रहिए और एंजॉय करिए क्लास को। तो अपनी टॉपिक पे आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। और इस एक बहुत चालाक अधिकारी था, बहुत चालाक अधिकारी था। आईसीएस रिटायर्ड एक अधिकारी था जिसका नाम ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम, देखिए अंग्रेजों के पास क्या होता था कि जब वो यहाँ पे रहते थे तो उन लोगों ने हमेशा ये कोशिश की है कि आम लोगों में क्या बात चल रही है अंग्रेजों के प्रति, वो कैसा सोच रहे हैं, क्या नया सोच रहे हैं, इस चीज की जानकारी वो हमेशा ढूंढते थे। और किसी ना किसी इंडियंस के ही थ्रू उन तक जानकारी ये पहुंचाई जाती थी। देखिए, हमारे देश की विडंबना है, वो हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं और हम ही लोग उनको अपने ही बीच की बातें बताने जा रहे हैं। तो ये कई किताबों में लिखा मिलता है। तो उसको इस चीज की भनक लगी कि फिर से एक बार 1857 जैसी क्रांति, एक बड़ा आंदोलन फिर से होने वाला है। अच्छा, अंग्रेजों को 1857 के संग्राम से बहुत उनके दिमाग में ऐसा भय बैठ चुका था कि अगर दोबारा कभी ऐसी स्वतंत्रता संग्राम हुई, ऐसी क्रांति हुई, तो फिर उनके लिए डाउनफॉल आना या फिर उस आंदोलन को, उस क्रांति को दबा पाना शायद उनके लिए मुश्किल हो जाता। तो मेरे भाइयों, इसलिए अंग्रेजों ने एक प्लान बनाया और उस प्लान को इंप्लीमेंट करके एक संगठन का रूप देना चाहा, जो बन गई कांग्रेस। कांग्रेस एक अंग्रेज अधिकारी बना रहा है, अंग्रेजों की सोची समझी साजिश है, एक प्लान है उनका। ये कांग्रेस आगे चल के इतना बड़ा संगठन बन गया कि 40 करोड़ की आबादी में शायद 1.5 करोड़ लोग कांग्रेस से जुड़ चुके थे। तो अंग्रेज ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस कांग्रेस को क्यों बना रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो अभी थोड़ा सा और पीछे चलेंगे। जैसे हम लोगों ने बात करी थी कि उसको ये जब भनक लगी कि एक बार फिर से लोगों के दिमाग में उग्रता आ रही है, लोग फिर से एक आंदोलन के लिए सोच रहे हैं, तो क्या ऐसा वास्तव में होगा? ये ना हो, इसको दबाने के लिए इस संगठन की मदद ली जाएगी। अब इस कांग्रेस में अंग्रेज अधिकारी भी शामिल थे और हमारे भारत की जनता। अब देखिएगा जरा, जब भी भारत के लोगों को किसी चीज से दिक्कत होगी तो वो अपने भारत के जननेताओं के पास जाएंगे।
जब वो भारत के जन नेताओं के पास जाएगा अपनी समस्याओं को बताने के लिए, और उसके जन नेता जुड़े हुए हैं कांग्रेस, और जब ये बात कांग्रेस में जाएगी तो अंग्रेजों को भी पता चल जाएगी कि अच्छा ये चीज चल रही है। तो कांग्रेस के जो अंग्रेज अधिकारी हैं वो इनको समझाएंगे और उस चीज को दबा दिया जाएगा। जो बड़ा आंदोलन होगा वो छोटे छोटे आंदोलन में टूट जाएगा या फिर नहीं भी हो पाएगा। ऐसा कांग्रेस के अंग्रेज अधिकारियों का सोचना था। एक कांग्रेस, ये अंग्रेजों का ही सिद्धांत है सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। देखिए, आपने कुकर में वॉल्व देखा होगा। कुकर में वॉल्व इसलिए लगाया जाता है कि बाय द वे अगर कुकर की सीटी में कोई चीज फंसी हुई है और उससे नहीं निकल पा रही है गैस बाहर, तो वो वॉल्व फट जाएगा और उसकी गैस बाहर निकल जाएगी, यानी किसी ऐसी दुर्घटना से बचा जा सकता है। इसी तरह कांग्रेस, भारत की जन भावनाएं अगर उग्र होंगी, अगर आंदोलनरत लोग होना चाहेंगे, तो ये कांग्रेस उनके लिए सेफ्टी वॉल्व का काम करेगी, वॉल्व का काम करेगी, उन लोगों को दबाएगी, उन लोगों की आवाज को दबाने का काम करेगी, क्योंकि उसकी जानकारी इनको भारत के जन नेताओं से, कांग्रेस को और कांग्रेस में बैठे अंग्रेज अधिकारी, तो ये अपने फायदे के लिए बनाया इन लोगों ने, लेकिन हुआ आगे चल के दूसरा कुछ। तो कुछ इसके फैक्ट्स के बात कर लेते हैं। 1885 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है, और इसको कांग्रेस नाम दिया दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस नाम किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। कब इसकी स्थापना हुई? 1885, ठीक है। तो इस चीज को, इसके बाद इसका जब पहला सेशन होता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको साफ कर दूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम किसने दिया है? दादा भाई नौरोजी। जब इसका पहला सेशन होता है, फर्स्ट सेशन, देखिए ये पुणे में होना तय था, लेकिन ये पुणे में आयोजन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि यहां पे फैल गया प्लेग। जब प्लेग फैल गया तो इसका आयोजन हमको मुंबई में करना पड़ा। तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में, यहां पर इसका आयोजन हुआ। लगभग 72 लोग यहां पे उपस्थित हुए, ठीक है। ये चीज फर्स्ट सेशन, ठीक है, कब होता है? 28 दिसंबर 1885, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 पहला। दूसरी चीज में और चीजें आपको क्या याद रखनी है, इसी सेशन में एओ ह्यूम को सचिव बनाया जाता है, सेक्रेटरी जिसको कहते हैं, और डब्ल्यूसी बनर्जी को अध्यक्ष बनाया जाता है, स्पीकर जिसको कहते हैं। तो पहले सेशन की कुछ खास बात, 28 दिसंबर 1885 मुंबई में आयोजन हुआ, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। इसके बाद इसके सचिव कौन बनाए गए? एओ ह्यूम, और इसके बाद इसके स्पीकर कौन बनाए गए? डब्ल्यूसी बनर्जी। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर से एक बार मैं रिकॉल करवा दूं, कांग्रेस सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत के आधार पर बनाई गई थी 1885 में। पहला सेशन मुंबई में 28 दिसंबर 1885, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, एओ ह्यूम सचिव, डब्ल्यूसी बनर्जी इसके अध्यक्ष।
पहला सेशन हो जाता है। कितने लोग उपस्थित हुए थे? 72। ठीक है, इसको मैं वाइप कर रहा हूं, थोड़ा सा आप लोगों को लिखना हो तो लिख लीजिए। इसके बाद सेकेंड सेशन, सेकेंड सेशन, ठीक है। देखिए सेकेंड सेशन कब होता है? 1886 में, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। ये पारसी व्यक्ति थे, ठीक है। 1867 में इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसपे इन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। इस बुक में इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत या फिर भारत की नेशनल इनकम, नेशनल इनकम नेशनल इनकम की इन्होंने गणना की। देखिए दादा भाई नौरोजी एक पारसी व्यक्ति थे, बहुत योग्य व्यक्ति थे। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो जिसको कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी ब्रिटेन की जो लोकसभा है, अंग्रेजी को जो लोकसभा है जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होता है वहां पे हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। ये वहां के एमपी इलेक्ट किए जाते हैं। आज की डेट पे जब हमारा नेशनल इनकम का सीएसओ गणना करता है, एक इतना बड़ा अधिकरण है, एक इतना बड़ा निकाय है जिसपे न जाने कितने लोग जुड़े हुए हैं, वो नेशनल इनकम की गणना इस प्रकार से करते हैं। इन जो ये व्यक्ति हैं, ये सोच लीजिए कि कितने समय पहले की बात है, इस समय भारत की स्थिति क्या थी, और ये जो है नेशनल इनकम की गणना कर रहे हैं, धन निष्कासन का सिद्धांत दे रहे हैं। तो इनके बारे में मैंने कुछ खास चीजें बता दिया, ठीक है। 1800, अब अगला सेशन थर्ड सेशन जो है, थर्ड सेशन इसको वाइप कर दे रहा हूं। पारसी व्यक्ति थे, पहले पारसी अध्यक्ष जो बने दादा भाई नौरोजी हैं। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में इन्होंने नेशनल इनकम की गणना कर दी, ठीक है। और ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो ब्रिटेन के एमपी इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। जो थर्ड सेशन है 1887 में क्या होता है? थर्ड सेशन। और फोर्थ सेशन जो है 1888, ठीक है। 1885, 1886, 1885 में अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट सेशन अध्यक्ष कौन थे? WC बनरसी, ठीक है। 1886 में सेकेंड सेशन में दादा भाई नौरोजी, दादा भाई। तीसरे में कौन थे? अभी मैंने तुरंत बताया, आप लोग मुझे बताइएगा तीसरे में कौन थे, जल्दी बताइए। WC बनर्जी हो गया, दादा भाई नौरोजी हो गया। हाँ, तीसरा मैंने अभी बताया आपको कि नहीं बताया? अभी नहीं बताया ना। हाँ, तीसरे में जो है इसमें जॉर्ज यूल है,
और तीसरे में जो है पहले मुस्लिम व्यक्ति हैं बदरुद्दीन तैयबजी। ये पारसी हैं, ये मुस्लिम है और ये अंग्रेज अधिकारी है, ये अंग्रेज है। ठीक है, 1888 में ये सेशन कहां पे होता है? पुणे में आयोजित करना था, लेकिन होता कहां पे है? बंबई में। ठीक है, बंबई में। ये कहां पे होता है? कलकत्ता में। दूसरा, हाँ बहुत दर्द हो रहा है, कलकत्ता में। तीसरा मुंबई में, और ये इलाहाबाद। ठीक है, तो ये हुए आपके 4 सेशन। दादा भाई नौरोजी के बारे में मैंने आपसे बताया, बहुत अच्छे से इनके बारे में बात की। ठीक है, और ये जो दूसरा सेशन था इसमें लगभग 450 से अधिक लोग उपस्थित थे। अधिक लोग उपस्थित थे, मतलब अच्छी संख्या हुई। पहले में सिर्फ 72 है। ठीक है, अंग्रेज, हाँ एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं। 1885 में जब कांग्रेस बनी, उससे पहले 1884 में, 1 साल पहले, एक मिनट, एक साल पहले एक संगठन बनाया था एस एन बनर्जी ने, इंडियन नेशनल यूनियन। मैं एक बार चेक कर लूं आपको विजिबल हो रहा है या नहीं। ठीक है, इंडियन नेशनल यूनियन। अंततः ये कांग्रेस में विलय हो गया, कांग्रेस में विलय हो गया। ठीक है, ये अगर पूछा जाए कि कांग्रेस से पहले बहुत सारे ऐसे संगठन बने थे, कोई एक संगठन नहीं था, लेकिन इंडियन नेशनल यूनियन था जो आगे चल के कांग्रेस में विलय हो गया। किसने बनाया था? एस एन बनर्जी। किसने बनाया था? एस एन बनर्जी। क्या नाम था? INU। क्या नाम था? INU, इंडियन नेशनल यूनियन। 1884 में बना हुआ था। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि जब ये पहला सेशन हो रहा था, क्या एस एन बनर्जी वहां पे उपस्थित थे? बताइए, जब पहला सेशन कांग्रेस का, जब पहला सेशन हो रहा था 1885 28 दिसंबर, जहां पर एओहुम को सचिव बनाया जा रहा है, अध्यक्ष बनाया जा रहा है डब्ल्यूसी बनर्जी को, तो वहां पर क्या ये उपस्थित थे? तो पहले सेशन में एस एन बनर्जी उपस्थित नहीं थे, ये याद रखना, उपस्थित नहीं थे। ये रहे आपके फैक्ट्स। ठीक है, ये रहे आपके फैक्ट्स। इसको आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एक चीज मैं और बताना चाहता हूं आप लोगों को कि जब भी आप ये कांग्रेस को पढ़ेंगे ना, तो इसमें 3 तरह के बदलाव देखेंगे, 3 तरह की विचारधारा देखेंगे। कैसे कैसे देखिए, उसको भी मैं बता देता हूं। ठीक है, उसको भी बता देता हूं। देखिए देखिए, कांग्रेस ये 1885 से 1905 तक उदारवादी, 1905 से 1919 तक ये गरम नरम आगे के लेक्चर में पता चलेगा आपको, और 1919 से 1947 तक जो है ये है गांधी एरा। इसको कहते हैं गांधी एरा, गांधी का युग। देखिए, बहुत कम लोगों के नाम से युग चला है, ये बात याद रखिएगा आप लोग, कि जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि गुप्त काल, मौर्य काल, मुगल काल, लेकिन कभी कभी आप लोगों ने किसी नाम के
किसी किसी के नाम से युग नहीं पड़ा, गांधी के नाम से एरा एक एरा चलता है। तो उस सदी का सबसे बड़ा जननेता इनको कहा जाता है, गांधी जी के। गांधी जी के बारे में बहुत अभी मुझे नहीं बोलना है, क्योंकि अगर मैं इन पे बोलूंगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। कुल मिलाकर के कांग्रेस को जब आप पढ़ोगे तो ये 3 तरह के बदलाव देखोगे। देखिए 1885 से 1905 आते आते 20 साल में कांग्रेस की हालत ये हो गई थी कि जो कर्जन था, लॉर्ड कर्जन जिसको कहते हैं, कर्जन को ये कहना पड़ा कि उसने ये कहा कि मैं जिंदा रहते कांग्रेस का पतन, कांग्रेस को मरता देखना चाहता हूं, कांग्रेस को मरता देखना चाहता हूं। भारत में रहते हुए मैं कांग्रेस को मरता देखना चाहता हूं। तो कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब हो गई थी। रीजन उसका क्या था? जो उदारवादी नेता थे ये सिर्फ अनुनय और विनय के नीति पे काम करते थे। पत्र लिखना, एप्लीकेशन देना, प्रार्थना पत्र लिखना, चिट्ठियां भेजना, अंग्रेज इनकी एक नहीं सुनते थे। और उनको लगता था कि जो ये कर रहे हैं, जो हमारा जो भी अंग्रेज अधिकारी या जो महारानी है, जो वो करेंगी वही सही, और अभी सही नहीं भी है तो उनका यह मानना था कि आगे आने वाले समय के लिए वो सही है। पाश्चात्यकरण, वेस्टर्नाइजेशन के पक्ष में ये लोग थे कि वो लोग श्रेष्ठ हैं। जबकि जब आप 1907 में गरम और नरम को जब देखेंगे, 1907 में जब सूरत अधिवेशन में इनका जब विभाजन होता है, गरम दल और नरम दल, मतलब उग्रवाद एक इसको कहते हैं कि जो उदारवादियों के समर्थन में नहीं थे, वो कहते थे कि चिट्ठी लिखने से, पत्र लिखने से अब काम नहीं बनने वाला। वो लोग स्वराज के समर्थक थे, स्वराज के समर्थक थे। वो कहते थे बहिष्कार, असहयोग, इसके समर्थक थे। वो कहते थे इनको चिट्ठी लिखने से कुछ नहीं होने वाला। वो कहते थे कि हमारे जो देश की संस्कृति है, जो हमारी हिस्ट्री है, वो सर्वश्रेष्ठ, लोगों को उसके बारे में जानना चाहिए। लेकिन जो नरम दल थे वो कहते थे कि नहीं, जो अंग्रेज कर रहे हैं, जो अंग्रेजों की नीतियां हैं, वही सर्वश्रेष्ठ है, और आज नहीं तो कल वो हमारी सुनेंगे। आज नहीं सुन रहे हैं लेकिन कल तक सुनेंगे। हम लोग रिक्वेस्ट करना जारी रखेंगे। तो कांग्रेस की ये स्थिति आ गई मेरे भाई लोग कि 1905 में वो मरने की कगार पे पहुंच गई। अंततः 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, गर्म और नरम में, 1907 में। तो इसको आगे आप लोग पढ़ेंगे 1905 में, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा बंगाल विभाजन। मैं चाहता था कि मैं बंगाल विभाजन से ही आपकी सीरीज की स्टार्टिंग करूं, आपका सीरीज यहीं से स्टार्ट करूं, लेकिन मुझे लगा कि कांग्रेस के बारे में भी थोड़ा बताना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस का ही चल रहा है यहां से यहां तक। तो 1885 से 1905, 20 साल तक उदारवादियों का एकदम बढ़ चढ़ के बोलबाला था। सीनियर सिटीजन थे, उन्हीं की बात मानी जाती थी। 1905 से 1907 तक आपको देखने की बहुत सारी ऐसी चीजें देखने के लिए मिलेगी। कर्जन के बाद मिंटो आया, इसके बाद बहुत सारी चीजें हुई। तो बाकी का सस्पेंस में रखेंगे, बंगाल विभाजन कल पढ़ेंगे। इस लेक्चर को ऐसे ही जारी रखूंगा मैं। अगर आपको ये लेक्चर ठीक लगता है मेरे भाई तो जरूर मुझे बताइए, कमेंट्स करिएगा और अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिएगा कि कैसा है ये और क्या इसमें सुधार किया जा सकता है। ठीक है, तो थैंक यू क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।